Anshika Bhardwaj and you're watching my YouTube channel. So guys, how are you all? I hope you are fit and fine and stay in your homes. Guys, today we start our second video lecture series which is on immunology topic, and I started this series on the demand of some students, and this is the first video lecture from this series. So this video lecture includes the basic introduction part which includes some important topics like what is immunity, types of immunity, the organ included in the immunity, etc, etc. So guys, without any delay, let's start our first video lecture. Let's start with immunity. इम्यूनिटी क्या होता है, आइए जानते हैं. एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन. अगर हम वन वर्ड में जाने इम्यूनिटी का मीन्स, तो इम्यूनिटी का मीन्स होता है रेजिस्टेंस. ये टू रेजिस्ट, किसी भी चीज से, किसी डिसीज से रेजिस्टेंस हासिल करना मीन्स इम्यूनिटी. ओके, बॉडी की एक ऐसी स्टेट जहां पर बॉडी पैथोजन्स के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बनाती है. ठीक है. और क्या है दूसरा इसका एक वर्क है. अब वो पैथोजन कोई भी हो सकता है, पैथोजन वायरस भी हो सकता है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी फॉरेन एजेंट, ठीक है, वो पैथोजन होगा. सेकंड इसका क्या वर्क है, डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स एंड स्कैवेंज डेड सेल्स. हम सब जानते हैं, हम सब इस बात से अवेयर हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो लाइव नहीं होते हैं, मींस वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, बट ड्यू टू म्यूटेशन और सम अदर कॉजेस वो एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं. तो ऐसे सेल्स जो किसी भी कॉज से वो एक्टिव हो गए हैं, उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करती है. क्या, इम्यूनिटी. ये डिस्ट्रॉय करती है ऐसे सेल्स को जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. वो कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, वो कोई और भी सेल्स हो सकते हैं. और तीसरा क्या वर्क है, स्कैवेंज डेड सेल्स, मींस ऐसे सेल्स जो अपनी लाइफ स्पैन, हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, उसको वो कंप्लीट करता है, उसके बाद डेथ हो जाती है. तो ऐसे सेल्स जिनकी डेथ हो चुकी है बॉडी में, उनको ये एक्सक्रीट आउट मींस खत्म करने में भी हेल्प करती है. ठीक है, ये सब वर्क थे इम्यूनिटी के. अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम का क्या वर्क है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई अदर इन्फेक्शन हो, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है. क्या, इम्यून सिस्टम. एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो हम अभी ऊपर पढ़े हैं इम्यूनिटी. तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी देता है. अब इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं तो देखते हैं. WBC हमें पता है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इन्हें, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इन्हें. और क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम. स्प्लीन एक ऑर्गन होता है. देन थाइमस एक ग्लैंड है जहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन होता है. देन बोन मैरो जहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स सिंथेसिस होती है. इसके अलावा स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट जो हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो ये हैं, मैंने आपको बता दिया. ओके, अब नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी. हम सबने इसके बारे में पढ़ा है अपनी प्रीवियस वीडियो में. इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, मींस इन सबकी कंपाइल स्टडी. WBC, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, अदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी कंपाइल स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है. इम्यूनिटी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इनेट नाम से क्लियर है, मींस इनबॉर्न, ऐसी इम्यूनिटी जो हम बर्थ के साथ ही लेकर आए हों. ओके, मींस एक्वायर्ड बाय द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ के साथ वो इम्यूनिटी हमारे पास होगी. ठीक है, अब एक वर्ड है यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक. अब नॉन स्पेसिफिक का क्या मीन है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है, मींस इट वर्क्स अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन. बहुत सारे पैथोजन्स के अगेंस्ट ये वर्क करती है, किसी एक को, किसी मतलब स्पेसिफिक पैथोजन को ये टारगेट नहीं करती है. ठीक है, अब इनेट इम्यूनिटी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे अपनी वीडियो में, कॉज ये एक ओवरव्यू है, ये एक ब्रीफ डिस्कशन है इम्यूनिटी
सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस एंड केमिकल बैरियर्स की। जैसे कि स्किन एक सरफेस बैरियर है, फिर देखिए स्किन या फिर हमारी कुछ ऐसी बॉडी में ओपनिंग्स होती हैं लाइक माउथ, नोज, यूरेथ्रल ओपनिंग और डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आप सब जानते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, उनके साथ जाके जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है वो जाके उससे अटैच हो जाता है और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। केमिकल बैरियर्स की हम बात करें तो लाइक टीयर्स, सलाइवा, स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, ये सब किस में आएंगे, केमिकल बैरियर्स में, ओके। सेकेंड है फेगोसाइटोसिस। ये एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है व्हेन द पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। फेगोसाइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड सेल इंगल्फमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी हम सेपरेटली आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स like including the swelling, pain, readiness, warmness, all these condition leads to the inflammation. Next, antimicrobial activities. कुछ antimicrobial activities होती हैं, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इन दोनों बात से हम अवेयर हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो ये किसके अगेंस्ट वर्क करती है, ये जनरली बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में होल्स जनरेट कर देती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, सेल की लाइसिस, ठीक है, सेल लाइसिस होगी तो सेल डेथ होगी, ठीक है। सेम वर्क इंटरफेरेंस का होता है, बट ये किसके लिए होती है, वायरस के लिए। यही डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट्स में और इंटरफेरेंस में। कॉम्प्लीमेंट्स होती है बैक्टीरिया के लिए, वही इंटरफेरेंस हम यूज करते हैं वायरस के लिए, ओके। सो यहाँ पे हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा इनेट इम्यूनिटी के। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप इम्यूनिटी का, विच इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेम से क्लियर है, एडेप्टिव या एक्वायर्ड, जो हमने एक्वायर्ड करी हो। ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से नहीं हो, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हमने बर्थ के बाद हमें मिली हो, वो कैसे मिलेगी ये हम जानते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, यू एक्वायर्ड इट, मींस एक्वायर करी गई हो, ओके। स्पेसिफिक वर्क्स अगेंस्ट सिंगल पैथोजन, मींस ये स्पेसिफिक होगी। जहां हमारी इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक हुआ करती थी, एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होगी, ठीक है। स्पेसिफिक मींस ये किसी एक सिंगल पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करेगी। जहां वो वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस के लिए वर्क कर रही थी, यहाँ ये एक सिंगल पैथोजन को टारगेट करके उसके अगेंस्ट अपना वर्क करेगी, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाएगी, ओके। सेकंड पॉइंट है, बिल्ड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन। अब एंटीजन क्या है, जो हमारा पैथोजन होता है उनके मतलब आउटर वॉल्स पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, काइंड्स ऑफ पैथोजन समझ लीजिए, पर पैथोजन एक्चुअल में नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक सर्टेन रिस्पॉन्स जनरेट करती है उन एंटीजन्स के अगेंस्ट। एंटीजन्स ही फॉरेन बॉडीज होते हैं, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम। अगर देखिए, आप खुद देखिए, अब आप कोरोना वायरस को देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, किसी को कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, उसने उसको काफी ज्यादा इफेक्ट करा, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ एंटीबॉडीज बनी, किसके अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर दोबारा कोरोना वायरस इफेक्ट करेगा, क्योंकि लंबे समय तक कोरोना वायरस उसको रहा, ठीक है, तो उसने एंटीबॉडीज को बनाने में टाइम लिया, लेकिन जब दोबारा वही रिस्पॉन्स आएगा कोरोना वायरस का, तो एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, तब एडेप्टिव इम्यूनिटी वर्क करेगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उसको खत्म कर देगी, ठीक है। आप स्कोप क्लियर हो गया होगा एग्जांपल से। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी की हम जब बात करते हैं तो वो दो टाइप की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मींस नेम से कह रहे हैं एक्टिव, ठीक है, जो जनरेट हो रही हो, एक्टिव हो, ठीक है। कैसे, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन मींस कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया, कोई इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी उससे एक्सपोज हुई और क्या कहते हैं, उसने एंटीबॉडीज को क्रिएट करा, बनाना स्टार्ट करा, बिल्डअप करा, ठीक है। और जब दूसरी बार वो इन्फेक्शन जब इफेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा, ठीक है, और वो वर्क करेगी एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। सेकंड है बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन आप ऐसे समझिए, कुछ ऐसी पैथोजन जो कि एक्टिव
नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारी जो बॉडी होगी वो उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज को जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। एंड जब वो एंटीबॉडीज को जनरेट करेगी तो कोई भी सपोज किसी भी चीज का वो इन्फेक्शन हुआ, किसी भी चीज का पैथोजन हुआ, उसके अगेंस्ट हमने, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज क्रिएट कर ली। अब जब वो रियल में इन्फेक्शन होगा, मतलब लाइव वायरस या बैक्टीरिया उस पर इन्फेक्ट करेगा, तब वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी होंगी, ठीक है, तो वो अपना वर्क करेंगी और उसको किल कर देंगी। यही वैक्सीनेशन हम देख भी रहे हैं, अभी काफी वैक्सीनेशन के लिए बोला जा रहा है कोरोना की, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बनी बनाई मिलती है, ठीक है, वो जनरेट नहीं होती, वो हमें बनी बनाई मिलती है। वो कैसे मिल सकती है? बाय ट्रांसप्लेसमेंट, ठीक है। ट्रांसप्लेसमेंट क्या होता है? देखो, हम जैसे बेबी है, मदर बॉडी के जब वो अंदर होता है तो उसको इम्यूनिटी मिलती है प्लेसेंटल कॉर्ड जो होती है उसके थ्रू, ठीक है, जो मदर और बेबी को कनेक्ट करके रखती है बॉडी में, वो उस कॉर्ड को हम बोलते हैं प्लेसेंटल कॉर्ड, ओके। तो जो मदर से एंटीबॉडी बेबी में जा रही, क्योंकि मदर तो काफी सारे मतलब डिसीजेस से इन्फेक्ट हुई होगी कभी ना कभी, और क्या कहते हैं, एक्सपोज हुई होगी उसकी बॉडी, तो एंटीबॉडीज जनरेट हुई होंगी उसकी बॉडी में। तो और जो बेबी है वो किसी चीज से एक्सपोज नहीं हुआ है, तो ऐसी इम्यूनिटी उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो मदर से बेबी के अंदर जाता है बाय प्लेसेंटल कॉर्ड। सेकेंड है प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा हो गया, लाइक सीरम हो गया, ट्रांसफ्यूजन करते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग मदर टू चाइल्ड, तो उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं वो जो जाती हैं, ठीक है। मेनली जो होती है कोलेस्ट्रॉल जिसमें प्रेजेंट होता है, IgA होती है, ठीक है। तो आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, एक्टिव पैसिव क्लियर हुई, जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट है। इनेट इम्यूनिटी आपको क्लियर हो गई, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लियर हो गए, आपको इम्यून सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये क्लियर होगा, इम्यूनिटी क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम क्या कहते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसको हम सिंगल सेपरेटली हम वीडियोस बनाएंगे और स्टडी करेंगे, ओके। अब तक अगर आपको इतनी वीडियो में, इतने लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, ठीक है। मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, जो आपको पता हो आपकी फ्रेंड्स जो आपको इम्यूनिटी में जिनको इंटरेस्ट हो उनको शेयर करें, इम्यूनोलॉजी में जिनको इंटरेस्ट हो उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे जो इस सीरीज की वीडियो आएंगी वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।